हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के एल शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। करेक्ट आंसर होगा अरविंद पनगड़िया को। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। थोड़ा सा पॉइंट देखेंगे पहले हम लोग। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया है। अगला पॉइंट हमारा, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछाता है। वित्त आयोग हो गया, यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग हो गया दोस्तों। उसके अलावा हमारा राज्य के जो लोक सेवा आयोग हो गए, आपका दोस्तों निर्वाचन आयोग हो गया। ये सारे संवैधानिक संस्थाएं हैं। लेकिन जो योजना आयोग है, जिसके जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। इस पर आप लोग पूरी तरह से फोकस रखेंगे, क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। अगला पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आप लोगों का, डबल स्टार कर लीजिएगा इसको। अगला है, केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देख रेख करना वित्त आयोग का कार्य है। इस पॉइंट से भी प्रिपेयर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो शेख हसीना है। कौन है? शेख हसीना है। नेक्स्ट है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रा, आप लोग जानते हैं भारतीय खुफिया एजेंसी का नाम है। पूछा गया कि नए प्रमुख कौन बने हैं। तो रवि सिन्हा है। डबल स्टार इसको भी कर लीजिएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, स्थापना हुई थी रा की 21 सितंबर 1968 को, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों, जहां जहां से आपके टॉपिक्स, आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं, वहां से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको कवर करवाया जा रहा है। ध्यान रखें दोस्तों, आप लोग, मैं बार बार बोलता हूं कि प्रिपरेशन कहीं से भी करें, अपने एग्जाम की तैयारी कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें। आपके जो पाठ्यक्रम है, आपके सिलेबस में जितने टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं, सभी को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आप ऐसा ना करें, किसी भी वीडियोस को ओपन करें, 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, स्किप कर दें, या किसी भी वीडियोस को देखें बस उसी को देख रहे हैं, आप पॉलिटी पकड़ ले, बस पॉलिटी को पकड़े हुए हैं। ऐसा नहीं करने हैं। हमें अपने पूरे टॉपिक्स को पूरा समय देना है और सबको दोस्तों अच्छी तरह से कंप्लीट करने हैं। तभी एक अच्छा दोस्तों हम लोग एग्जाम में फाइट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात और कर लेंगे दोस्तों यहीं पे ही। दोस्तों, हम लोग जानते हैं एसएससी के द्वारा जितने एग्जाम्स करवाए जाते हैं बहुत सारी शिफ्टों में करवाए जाते हैं। इसी कारण से रिजल्ट आने से पहले इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ताकि आप ये ना कह सके कि हमारे शिफ्ट में क्वेश्चन मॉडरेट या टफ पूछे गए थे, बाकी शिफ्टों में क्वेश्चन इजी पूछे गए थे। इसलिए क्वेश्चंस को समतुल्य बनाने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यही कारण है दोस्तों कि एसएससी के द्वारा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप कह सकते हैं 15 से 20 टॉपिक्स या 20 से 25 टॉपिक्स मैक्सिमम चुन लिए जाते हैं, और उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो उन सभी टॉपिक्स पर पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें, आप ट्रेंड को समझें और अच्छे ढंग से दोस्तों प्रिपरेशन को कंप्लीट करने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है। तो जया वर्मा सिन्हा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिएगा। स्थापना हुई थी किसकी? रेलवे बोर्ड की 16 अप्रैल 1853 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला है। कौन? रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक कौन बने हैं? तो समीर कुमार सिन्हा है। कौन? समीर कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु
अनुसंधान केंद्र यानी कि VARC के 14वें निदेशक कौन बने हैं? विवेक भसीन, ध्यान रखिएगा। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो रेवंत रेड्डी हैं। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। राजधानी इसकी हैदराबाद है और राज्यपाल इसके वर्तमान में दोस्तों कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन है। इससे भी आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। क्वेश्चंस आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो SSC का ट्रेंड है, आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आपके ट्रेंड में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले दलित, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो हीरालाल सामरिया है। CIC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में 1-2 पूछे जाते हैं। नोट देख लीजिएगा, हीरालाल सामरिया भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह थे और पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त दीपक संधू थी। इस पॉइंट से भी आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन क्या है दोस्तों नेक्स्ट हमारा, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS, इसका नाम चेंज किया गया अभी, इसलिए ये आ गया दोस्तों RPF नहीं, अब RPFS हो गया है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो मनोज यादव हैं। अगला है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर होगा राकेश पाल। कौन दोस्तों? राकेश पाल। नेक्स्ट है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI, डबल स्टार कर लीजिएगा इसको। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो स्वामीनाथन जानकी रमन है। कौन? स्वामीनाथन जानकी रमन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यानी कि RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इससे भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो दलजीत सिंह चौधरी है। कौन बने हैं? मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक कौन बने? तो दलजीत सिंह चौधरी हैं। अगला है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT, हिंदी में अर्थ होगा दोस्तों NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव है। कौन? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं? तो SS दुबे हैं, डबल स्टार कर लीजिएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वाइस एडमिरल तरुण सोबती हैं। कौन है? वाइस एडमिरल तरुण सोबती हैं। तो ये थे दोस्तों करंट के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किया है। आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग केवल SSC GD के बारे में बात करेंगे जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है GK GS, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF के जरिए कंप्लीट कर दिया गया है। पेड फीस केवल 50 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहाँ पे आप लोग मैसेज कर PDF ले सकते हैं। और दोस्तों आप लोग जानते हैं ये PDF आपका, इसके अलावा आपका SSC CPO हो गया, CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS होगा, सारे पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर करा है। बाकी हमारा UP पुलिस लगा हुआ था दोस्तों, अब ये पाठ्यक्रम जितने लोग लिए हैं मैं कहना चाहूँगा ये दोस्तों PDF आप लोगों का UPSI जो आ रही है उसके पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। बिहार SSC आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये हमारे द्वारा दिया जा रहा है और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल वहाँ बिहार में होने वाले स्टेट के विभिन्न एग्जाम्स के पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। UPPSC RO में अब हम लोग दोस्तों UPPCS प्रीलिम्स के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये थे दोस्तों PDF के बारे में जानकारी। जितने लोग लिए हैं उनके बारे में कहेंगे दोस्तों, जितने लोग लिए हैं और ले रहे हैं आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों एक अच्छे खासे ढंग से इनकी स्टडी कीजिए और एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। इतना बड़ा PDF नहीं कि आप रिवीजन नहीं कर सकते, और अगर आप इतना कर लेते हैं कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। और ऐसा जरूर कीजिएगा, आप लोग जानते हैं कि एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं, कंपटीशन का समय दोस्तों, तो आप पूरा प्रयास कीजिएगा अपने PDF को कवर करने का। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि। ये था क्वेश्चन और आंसर। कहाँ से आया हुआ है दोस्तों? जनरल साइंस से आया हुआ है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उनका आंसर दिया।
अब मोस्ट वन जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हमारे जनरल साइंस से पूछे जाते हैं हर वनडे एग्जाम्स में और बार बार रिपीट होते रहते हैं, क्वेश्चन हाईलाइटेड हैं, उन सभी प्रश्नों को एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आया था, आंसर हम लोग दे दिए हैं। अब एक साथ दोस्तों हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चंस को कवर करना शुरू करते हैं। पहला है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा कैलोरी में। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? करेक्ट आंसर होगा एम्पियर। क्या? एम्पियर। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है? तो दूरी की है। रिवीजन जरूर कीजिएगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं जीके जीएस के क्वेश्चंस कैसे भी एग्जाम में घुमा के पूछे जा सकते हैं। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार पीडीएफ के बारे में भी बोलता रहता हूँ। अगला है, न्यूटन का प्रथम नियम कौन सा है? तो जड़त्व का नियम है। नेक्स्ट है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया है। किसने दोस्तों? न्यूटन ने किया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या दोस्तों नेक्स्ट हमारा, दूध से मक्खन निकाल लेने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दूध का घनत्व घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट। नेक्स्ट है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विखंडन की प्रक्रिया पर। किस पर? विखंडन की प्रक्रिया पर। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति से, और रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु का। दोनों ध्यान रखेंगे, साथ सेट किया गया है। पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग पद्धति से और रेडियो कार्बन डेटिंग से दोस्तों जीवाश्म की आयु का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो भारी जल है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की। अगला है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में। किस में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है। स्कॉर्बिक अम्ल होता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप बढ़ जाता है। ऐसे क्वेश्चन और बार बार पूछाता है। सोते समय रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप दोस्तों घटता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि। हाईलाइटेड क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे। पीडीएफ दोस्तों हमारा लगा हुआ, हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, भारत के महान न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार कर लीजिएगा। जितने एग्जाम्स एसएससी के द्वारा जो भी करवाए गए आप देख सकते हैं, बार बार ये क्वेश्चन पूछाता और रिपीट होता रहता है। अब क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ? पॉलिटी से यानी राजनीति विज्ञान से। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं इजी टू मॉडरेट, सभी क्वेश्चंस को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे, जो भी टॉपिक उठाते हैं वहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं अधिकांश प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? तो अनुच्छेद 39 है। आर्टिकल से शुरू हुआ है। अब आर्टिकल से जितने क्वेश्चंस बनते हैं सबको एक साथ हम लोग कवर करेंगे। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 है। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आप लोग दोस्तों अच्छे से नहीं कॉन्सेंट्रेट होकर स्टडी करते, तो अगर मिस किए तो क्वेश्चन छोड़ दिए अगर आप, तो कितने रैंक नीचे आएंगे? अगर क्वेश्चन तुक्का मारे गलत हुआ तो निगेटिव मार्किंग तो अलग से झेलनी पड़ेगी। अगला है, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। नेक्स्ट है, महान्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। वह संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? अनुच्छेद 110 है। सारे सिलेक्टेड हैं दोस्तों ये क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? 280 है। हम लोग इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट है, वित्तीय आपात की घोषणा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में है। संविधान में 7वीं सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई?
तो ऑस्ट्रेलिया से बार बार पूछा था। मूल अधिकार भी बार बार पूछा था, जो कि यूएसए से लिया गया है। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1953 में। नेक्स्ट है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सिंह थे। ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बार बार पूछा आता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1773 में। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो 56वां संशोधन है, जो कि 1989 में किया गया था। बार बार पूछा था किस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, करेक्ट आंसर होगा राजराज प्रथम ने। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, जो महत्वपूर्ण मंदिरों से क्वेश्चन पूछाता है। क्वेश्चन आया, हम लोगों ने आंसर दिया। अब इस टॉपिक से जितने भी मंदिरों से क्वेश्चन पूछे आते हैं उनकी स्थिति बताने के लिए लोकेशन सबको एक साथ हम लोग 1.5 से 2 मिनट में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ दिया गया है महत्वपूर्ण मंदिर के नाम, दूसरी तरफ निर्माणकर्ता के नाम, किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राजराज प्रथम ने। तो जो निर्माणकर्ता के नाम है उनको यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। पहला दोस्तों, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, निर्माणकर्ता है अनंत वर्मन चोडगांग। ध्यान रखेंगे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बराबर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन, एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर, निर्माणकर्ता नरसिंह देव प्रथम। नेक्स्ट है कंदारिया महादेव का मंदिर, निर्माणकर्ता धंगदेव चंदेल। अगला है कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा महाराष्ट्र में है, कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। एलिफेंटा के गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था, किसने, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सब कलेक्ट कर लिए हैं। अगला है तट मंदिर, जो कि मामल्लपुरम में स्थित है, निर्माण करता है नरसिंह वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट है कैलाश मंदिर, जो कांची में स्थित है, इनके निर्माण करता है नरसिंह वर्मन द्वितीय। दोनों एक साथ सेट कर दिया गया, ध्यान रखेंगे। तट मंदिर जो मामल्लपुरम में है और कैलाश मंदिर कांची, दोनों के निर्माण करता नरसिंह वर्मन द्वितीय है। अगला है बृहदेश्वर मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, तंजौर में स्थित है, राजराज प्रथम ने करवाया था। मुक्तेश्वर मंदिर, जो कि कांची में है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। बैकुंठ पेरुमल मंदिर, निर्माणकर्ता नंदी वर्मन द्वितीय है। वहाँ महाबलीपुर के एकाश मंदिर का निर्माण दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अब कैसे भी करें, कोई ट्रिक लगाएं या बार बार रट्टा मारें, कुछ भी करें, क्वेश्चंस को याद रखेंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा अगला, नागार्जुन किस दरबार के महान कवि थे। क्वेश्चन कहाँ से आ गया, जो महत्वपूर्ण दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, किस ये कवि या कालिदास हो गया, किसके दरबार में रहते थे, ऐसे पूछा जाता है, किस दरबार के कवि थे। मोस्ट बड़ा टॉपिक है आप लोगों का, जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सबको एक साथ दोस्तों हम लोग 1.5 से 2 मिनट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन किस दरबार के महान कवि थे या किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के। ये हो गया क्वेश्चन और आंसर। अब देखिएगा, एक तरफ दिया गया कवि विद्वान के नाम, दूसरी तरफ संरक्षक या शासक की कहाँ पे किसके दरबार में रहते थे। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है दोस्तों हरिसेन। हरिसेन किसके दरबार में रहते थे, समुद्रगुप्त के। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ये किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। आप लोग जानते हैं इन्हीं की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला है देखिएगा, अश्वघोष हो गया, नागार्जुन हो गया, चरक हो गया, तीनों के तीनों कनिष्क के। ये ट्रिक आप लोग लगाइएगा एक साथ जो आता है। आगे क्या है दोस्तों, बाणभट्ट किसके दरबार में, हर्षवर्धन के। चंद्रवरदाई दोस्तों पृथ्वीराज रासो के दरबार में रहते थे। और कालिदास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ही, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ हम लोग बात कर ही चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या दोस्तों नेक्स्ट हमारा, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। क्वेश्चन क्या है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। करेक्ट आंसर होगा भारत और श्रीलंका को। पाक से पाकिस्तान नहीं जाने हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन को 2 बार पढ़ दिया है। अब क्वेश्चन आ गया भूगोल से। अब भूगोल से जो मोस्ट क्वेश्चन आपके लेवल के, आपके ट्रेंड के हो सकते हैं दोस्तों, उन सभी प्रश्नों को एक साथ कवर कर लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम लोगों ने देखा भूगोल का, इनका आंसर दिया। अब इस टॉपिक के मोस्ट प्रश्नों को एक साथ कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो बांग्लादेश के साथ। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश है। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वो त्रिपुरा है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात की। किसकी, गुजरात की। आगे बढ़ेंगे हम लोग।
अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। राज्यों के नाम जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगर पलट दिया गया, निम्न में से किस भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है? ऐसे में अगर आप लोग राज्यों के नाम याद नहीं रखते तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगला है, केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट, हाईलाइटेड है। कोंकण तट कहां से कहां तक है? तो दमन से गोवा तक है। थोड़ा सा नोट देखेंगे, कोंकण तट भारत के पश्चिमी तट का पर्वतीय अनुभाग है। कोंकण में महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं। कोंकण तट की सीमा दमन से गोवा तक है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों नेक्स्ट हमारा, सबरीमाला भारत के किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर का नाम आप लोग सुने होंगे, हाईलाइटेड है, केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। कार्डमम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो केरल में। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत, कई तरह से ऑप्शन इसका दिया जाता है। अगला है, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ पर होता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। बार बार पूछा गया एसएससी में। कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। लोनार झील कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में। वह भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है, तो देवप्रयाग है। क्या है? देवप्रयाग है। ये थे दोस्तों भूगोल के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, प्रोत्साहित का सही विलोम शब्द होगा, करेक्ट आंसर होगा हतोत्साहित। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, हिंदी से आ गया, अपोजिट बताने हैं, विलोम बताने हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उनका आंसर दिया। अब मोस्ट जो विलोम से शब्द से क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हिंदी के क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व करेंगे एग्जाम में, इतना तो फोकस जरूर कीजिएगा कि वर्तनी मिस्टेक के कारण कम से कम हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। आप चलिए देखिए, एक तरफ दिया गया शब्द, फिर विलोम शब्द, फिर शब्द, फिर विलोम शब्द। सबसे पहले मृदुल, मृदुल का विलोम कठोर होता है। अब इसको पलट दीजिए, कठोर का पूछा जाए तो मृदुल होगा। दोनों तरफ से ध्यान रखिए, इसीलिए मैं रिवीजन और पीडीएफ के बारे में बोलता हूँ। अगला है मेधावी, मेधावी का विलोम मूर्ख होगा। महायोगी का विलोम महाभोगी होगा। मनसा के विलोम कर्मणा होगा। अब पलट दिया जाए, कर्मणा का विलोम क्या होगा? तो मनसा होगा। महत्वपूर्ण का विलोम गौड़ होगा। मधुर का विलोम कटु होगा। क्या होगा? कटु होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों, मिलन, मिलन का विलोम वियोग होगा। मुख का विलोम वाचाल होगा। मित्र का विलोम शत्रु होगा। मलिन का विलोम निर्मल होगा। भोगी का विलोम योगी होगा। भेद का विलोम अभेद होगा। पश्चिगामी का विलोम अग्रगामी होगा। प्रयोग का विलोम अप्रयोग होगा। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होगा। उदयचल का विलोम अस्ताचल होगा। पूर्वकालीन का विलोम उत्तरकालीन होगा। पक्षपात का विलोम निष्पक्ष होगा। क्या होगा? निष्पक्ष होगा। अब इसको पलट दिया जाए, निष्पक्ष का विलोम तो पक्षपात होगा। ध्यान रखेंगे। अग्नि का विलोम जल होगा। अवज्ञा का विलोम आज्ञा पालन होगा। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होगा। आवाहन का विलोम विसर्जन होगा। यथार्थ का विलोम कल्पित होगा। उन्मूलन का विलोम रोपण होगा। आदान का विलोम प्रदान होगा। अमावस्या का विलोम पूर्णिमा होगा। अधोलिखित का विलोम उपरिलिखित होगा। अभिसरण का विलोम अपसरण होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, अतिवृष्टि, हाईलाइटेड है, आप लोग जानते हैं, इसका विलोम अनावृष्टि होगा। शोषक का विलोम पोषक होगा। क्षमा का दंड होगा। क्षणिक का विलोम शाश्वत होगा। हताश का विलोम आशावान होगा। सहमत का विलोम असहमत होगा। शिखर का विलोम तल होगा। शक्तिमान का विलोम शक्तिहीन होगा। शासक का विलोम शासित होगा। शारीरिक का विलोम मानसिक होगा। क्या होगा? मानसिक होगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।